आगे ही आगे इस तारीख रास्ते में बढ़ने लगे, साथ वर्द भी जारी था। अभी हम कुछ फासले पर ही पहुंचे थे कि एक दिलखराश निस्वानी चीख हमारी समात से टकराई। हम इधर उधर देखने लगे मगर इस तारीख रास्ते में कुछ भी नजर न आया। ताहम हमने एक लम्हे के लिए भी तिलावत दोहरानी बंद न की। इसी यकीन को साथ लेकर चलते रहे। हमारी जगह कोई और होता तो वो इस खौफनाक रास्ते से कभी गुजरना पसंद न करता। थोड़ी दूर चलने के बाद हल्की हल्की रोशनी नजर आनी शुरू हो गई। अभी दुश्वार गुजार रास्ता खत्म नहीं हुआ था। फिर तकरीबन आधा घंटा लगातार हम इसी रास्ते पर चलते रहे। फिर खुदा खुदा करके रास्ता खत्म हुआ, जिसके सामने एक कमरा अचानक नमूदार हो गया। हम बिला तवक्कुफ इस कमरे में बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो गए। इस कमरे में रोशनी अचानक से जाहिर हुई और हमने गौर से जब नजर दौड़ाई तो एक लड़की, जिसकी हमारी तरफ पुश्त थी, रस्सियों से बंधी हुई जोर जोर से रो रही थी। इसके बाल उसके मुंह को ढांपे हुए थे। हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगे। नजदीक जाकर मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम? इसने अपना चेहरा हमारी जानिब फेरा मगर इसने कुछ नहीं बताया, रोना जारी रखा। फिर इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, हमें इसके चेहरे से बाल हटाने होंगे ताकि पता लगे कौन है। मैंने अपना हाथ उसके घने लंबे बालों की तरफ बढ़ाया और बाल पकड़कर एक साइड पर कर दिए, मगर इसे देखकर एक झटका लगा और मैं एकदम पीछे गिर गया, क्योंकि वो छेमी डाइन थी जिसके चेहरे पर आंखें और नाक नहीं था। बड़ा सा मुंह खोल कर कहा लगाने लगी। मैंने कहा, आशी का बताओ, छेमी वो कहाँ है और धामो किधर है? हमें नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ तक मुश्किल से आए हैं, वो खबीस नजर नहीं आ रहा हमें। इसने खौफनाक आवाज में कहा, इस कमरे में रास्ता ढूंढ कर आगे बढ़ जाओ, आशी यहीं कैद है और धामो वो कहाँ है? मैंने जल्दी से इससे पूछा। वो भी अभी कुछ और बताने ही लगी थी कि एक अनदेखी ताकत ने इसका गला घूंट दिया। वो अपने खौफनाक चेहरे के साथ हमारी आंखों के सामने मुर्दा पड़ी थी। फिर हम इसे छोड़कर कमरे में जायजा लेने लगे कि शायद अब इस जगह से आगे निकलने और आशी तक पहुंचने का रास्ता मिले। मैंने गौर से देखा, यहाँ भी दीवार पर सुर्ख धब्बे और खुरचन के निशान थे, जो मैंने चाकू से दबाव डालकर रास्ता ढूंढ लिया। हमें इस रास्ते पर चलते हुए ये लग रहा था जैसे रिप्ले चल रहा हो। चलते चलते फिर आखिर में एक और कमरा नमूदार हो गया। यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही लड़की बंधी हुई बैठी थी, मुंह दूसरी तरफ करके। इसके बाल भी वैसे बिखरे हुए थे, ताहम कपड़ों का रंग तब्दील था। इसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था, जबकि छेमी डाइन सफेद कपड़ों में मलबूस थी। मैंने जल्दी से इसके बाल चेहरे से हटाए। इसे देखकर हम दोनों खौफजदा हो गए, क्योंकि वो आशी थी, मगर उसकी शक्ल इस हद तक खौफनाक थी कि इसे देखा नहीं जा सकता था। मुंह से अजीब गराहटी निकाल रही थी। आंखें इसकी झेल जैसी मगर मुकम्मल सुर्ख रंग की थी। मैंने जल्दी जल्दी मखसूस आयात पढ़कर इस पर फूंक मारी। वो एक चीख मारकर असल हालत में आ गई। हम दोनों इसे असली हालत में देखकर काफी खुश हुए। फिर मैं जल्दी जल्दी इसे खोलने लगा। आजाद होते ही वो मुझसे बेधड़क लिपट गई। इंस्पेक्टर के सामने मैं काफी शर्मिंदा हुआ, ताहम मैंने खुद को संभाला। आशी को खुद से जुदा किया, फिर कहा, आशी हमें बताओ, धामो कहाँ है? इसने डर कर उधर उधर देखा, फिर कहा, अपना तावीज मुझे पहना दो। फिर मैंने कुछ भी सोचे बगैर अपना तावीज निकाला और आशी के गिले में डालने ही लगा था कि वो तावीज हुआ ही में उचक लिया गया। सामने खड़ी आशी की शक्ल एकदम बदल कर जले चेहरे वाली डाइन में तब्दील हो गई। इसने जोर से फूंक मारी, में उछल कर दूर जा गिरा। फिर इसने अपना रुख इंस्पेक्टर की जानिब कर लिया, मगर तावीज देखकर रुक गई। फिर वो खूनखार डाइन मेरी जानिब बढ़ने लगी, मगर मैंने जोर जोर से वर्द करना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा, जूं जूं वो मेरी तरफ आ रही थी, इंस्पेक्टर उसके पीछे पिस्टल निकाले बढ़ रहा था। इस दौरान मैं भी उठकर खड़ा हो गया। वो डाइन मेरी जानिब खतरनाक इरादे से बढ़ रही थी, मगर मुझे कुछ परवाह नहीं थी। इस दौरान इंस्पेक्टर उसके नजदीक पहुंच गया। इससे पहले कि डाइन मुझ पर हमला करती, इंस्पेक्टर ने डाइन के बालों में हाथ डालकर इसे अपनी जानिब खींच लिया। मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि बाल पकड़ने से डाइन एकदम इंसानी शक्ल में आ गई। वो एक खूबसूरत सांवली सलूनी लड़की थी, जो इस वक्त इंस्पेक्टर के हाथों में मचल रही थी। मैंने नजदीक जाकर कहा, जल्दी बताओ, धामो खबीस कहाँ है? हमें नजर क्यों नहीं आ रहा आखिर? इसने अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, छोड़ो मुझे। फिर मैंने पूछा, आशी को कहाँ कैद किया हुआ है? धामो ने जल्दी बताओ।
इसका जवाब भी इसने कुछ नहीं दिया, बस यही कहा, छोड़ दो मुझे। फिर मैंने चाकू निकाल कर इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, अक्सर चुड़ैलों और डानुहे की ताकत उनकी लंबी चोटी में होती है, फौरन इसके बाल काट दो। ये सुनकर जले चेहरे वाली डाइन, जो कि इस वक्त खूबसूरत लड़की के रूप में खड़ी थी, चिल्लाते हुए बोली, मेरे बाल मत काटो, अभी बताती हूँ। फिर इसने कहा, क्या तुम मुझे आजाद तो कर दोगे ना? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ हाँ कर देंगे, पहले कुछ बताओ तो सही। फिर इसने कहा, आशी और धामो एक ही जगह पर हैं, और वो भी इस कमरे से निकलकर एक और तारीख रास्ते से गुजर कर वो दोनों तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। मगर अब आशी तुम्हारे किसी काम की नहीं है मीसुम। क्यों, वो तो अब असली डाइन बन चुकी है। क्या कह रही हो डाइन? ये ऐसे नहीं बताएगी, इंस्पेक्टर ने चाकू उसके बालों के नजदीक ले जाकर कहा, रुको बताती हूँ। फिर इसने कहा, मीसुम तुम आशी का क्या करोगे? इस डाइन ने तो धामो से शादी कर ली है। ये सुनकर हम हैरान और परेशान हो गए। कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्या कह रही हो डाइन? आशी इस खबीस से शादी नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हो तुम, सच बताओ क्या माजरा है ये? इसने इस बात का जब कोई जवाब ना दिया तो फिर मैंने आगे बढ़कर डाइन के बालों में हाथ डालकर खींचा। वो दर्द की शिद्दत से चलाई। फिर कहने लगी, तुम आगे जाकर खुद देख लो, वो इस वक्त धामों की बाहों में मिलेगी तुम्हें। अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, चुल्लू हमारे साथ आगे लगो। मैंने गुस्से से डाइन से कहा। इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकाल कर दबाव डालते हुए कहा, अब झूठ हुआ तो तुम्हारी चोटी जरूर काटूंगा। इस बार फिर वैसा ही तंग और तारीख रास्ता नजर आने लगा। अब हम तीनों इस तारीख रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे इंस्पेक्टर राहत अली, दरमियान डाइन और सबसे पीछे में था। मैंने डाइन के बालों में हाथ डाला हुआ था, इसलिए वो कोई भी हरकत करने के काबिल न थी। कुछ देर के बाद जो ही तारीख रास्ता खत्म हुआ, सामने एक और कमरे नमूदार हो गया। रास्ता और मंजर बिल्कुल पहले दो मनाजिर की तरह थे, लेकिन इस बार एक लड़की और आदमी की परछाइयां नजर आने लगी। दोनों हल्की हल्की साए थे जिनका रुख समझ नहीं आ रहा था। वो एक उनक्लियर मंजर था। लड़की और आदमी के सायों से ये महसूस हो रहा था जैसे वो प्यार मोहब्बत में डूबे हुए हों। मैंने डाइन के बाल खींचते हुए कहा, धामो को आवाज दो ताकि वो हमारे सामने अपनी खबीस शक्ल के साथ नजर आना शुरू हो जाए। इसने अपने बालों को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं नहीं बिला सकती, मैं तो इसकी गुलाम हूँ, वो मेरे कहने पर नहीं आएगा, तुम खुद बिला लो इसे। मैंने जोर से वर्द दोहरा कर उन सायों पर फूंक मार दी। वो दोनों एकदम गायब हो गए। फिर एक घटी घटी चीख निकली और फिर एक और आवाज हमारी समात से टकराई, मीसुम। मैंने आवाज से अंदाजा लगाया वो आशी थी। फिर मैंने जोर से आवाज दी, कहाँ हो आशी, तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो। फिर आवाज बंद हो गई। इंस्पेक्टर ने एक बार डाइन को फिर पिस्टल दिखाते हुए कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों गुमराह किया है तुमने, हमें बताओ। वो चुप कर गई। फिर उसकी आंखें एकदम बदलकर बिल्कुल काली हो गई। फिर एकदम पूरे कमरे में अचानक से लाइट स्पार्किंग करने लगी। इस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे एकदम करंट सा लगा। फिर मैंने इसे गौर से देखा तो इसके डरावने खदोखाल आशी के जैसे होने लगे। फिर वो एकदम आशी के रूप में खड़ी मुस्कुराने लगी। अब तो हम दोनों का सर चकराने लगा कि ये आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी वो डाइन आशी बन जाती है और कभी दूसरी डाइन, मगर इस सब में धामों का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। मेरा तावीज छन गया था, फिर भी मैं अभी तक अपने वर्द की बदौलत बचा हुआ था। इंस्पेक्टर ने मेरे कान में कहा, हमें इस गोरख धंधे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि खबीस धामों का मुकाबला कर पाए। हमें तो इस डाइन ने इतने चक्कर दिए हुए हैं कि कुछ ठीक तरह से बता ही नहीं रही है। सर आप ठीक कह रहे हैं, मगर हम 3 खतरनाक रास्तों से गुजर कर आए हैं और पता नहीं वापसी का अब कौन सा रास्ता होगा हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सब्र कर ले। इस दौरान मैंने देखा दीवारें आहिस्ता आहिस्ता बदल रही हैं। उन दीवारों से आहिस्ता आहिस्ता सांप निकल कर आने लगे। डाइन के बाल एकदम लंबे होकर लहराने लगे। उन बालों में कुछ सांप उड़ कर अटकने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर हम कुछ कदम पीछे हट गए। अब डाइन खुद को काफी ताकतवर समझते हुए आगे बढ़ने लगी। सांप अब बहुत ज्यादा रेंगने लगे और हमारी जानिब आने लगे। इंस्पेक्टर और मैंने जोर जोर से वर्द करके इन सांपों पर फूंक मारनी शुरू कर दी।
जिसका नतीजा ये हुआ कि वो जो ही हमारे नजदीक आते एकदम गायब हो जाते। अपने सांपों का हशर देखकर डाइन गजबनाक हो गए। फिर उसने एक और जादू किया। अब दीवारों से काले बिच्छू निकलने लगे और हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन उन बिच्छुओं का हशर भी सांपों की तरह हुआ। वो भी वर्द का मुकाबला ना कर पाए और गायब होते चले गए। अब हम बिल्कुल बेखौफ हो चुके थे। इंस्पेक्टर भी काफी बहादुरी का मुजाहरा कर रहा था। अब हमने डाइन को ललकारते हुए पुकारा, देख लिया तुमने अपने जादू का अंजाम, अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ और आशी का ठीक ठीक बता दो वरना मरने के लिए तैयार रहो। डाइन ने कोई जवाब ना दिया बल्कि खौफनाक आवाजें निकलती रही मगर हमारी जानिब ना बढ़ी। ये देखकर हम मुतमईन हो गए। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, अब इसके बाल काट देते हैं। फिर हम जोर जोर से वर्द करते हुए इसकी जानिब बढ़ने लगे। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ लिया। हम जूं जूं उसकी जानिब बढ़ते वो पीछे को हटती रही। फिर मैंने एकदम जस्त लगाई और डाइन के नजदीक जा खड़ा हुआ और एक झटके से इसके बाल अपनी गिरफ्त में ले लिए। फिर चाकू से इसके बाल काटने ही लगा था कि एकदम आशी की आवाज आई, मीसुम मैं यहाँ हूँ। आशी की आवाज सुनकर जूं ही मैंने देखा आशी एक दीवार से निकलकर बाहर इंसानी शक्ल में आ रही थी। ताहम इस दौरान मैंने डाइन के बाल अपने कब्जे में किए हुए थे। मुझे शक था कि हो सकता है ये आशी ना हो, इसलिए मैंने पूछा, आशी उविन? इसने कहा, मैं आशी हूँ, इसको छोड़ दो। इसका ये कहना था कि मैंने डाइन के बाल एकदम काट दिए। पूरी इमारत खौफनाक जलजले से लरज उठी। इंस्पेक्टर भी अब मुझे हैरत से देख रहा था। लड़की के बाल कटते ही वो इंसानी शक्ल में गिरकर बेहोश होगी, जबकि दीवार से निकलकर आने वाली आशी भी अब गायब थी। अब कमरे में एकदम धुआं भर गया। फिर देखते ही देखते दीवारें खिसकने लगी और बाहर जाने का रास्ता नजर आने लगा। फिर हमने बेहोश डाइन लड़की पर लानत भेजी और एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर जाने वाले रास्ते की जानिब गामजन हो गए। चंद लम्हे चलने के बाद हम जादुई अंदाज में अपनी गाड़ी के सामने हैरान और परेशान खड़े हुए थे। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी इस कहानी छेमी डाइन की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।